ये है दिल्ली दर्पण। हमने लड़ाई लड़ी 6-7-8 महीने तक, इनकी झुग्गी बची रही उस लड़ाई की वजह से। अब देखो, देख रहे हो, सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, क्या कर रही है, क्या गरीबों के साथ में कर रही है। सामने पीडब्ल्यूडी के थ्रू नोटिस पहुंचाया, उनको तोड़वाने का काम करवाने लगे, उसमें हमने रोका। मनीष सिसोदिया जी खुद इस झुग्गी में आए, मौके पे आकर के, और हमने सरकार को इन्वॉल्व करके, और हमने कहा कि जब तक इनको मकान नहीं दिया जाएगा, जब तक इनकी झुग्गी नहीं टूटी जाएगी। कोर्ट से यहाँ से लेकर के हमने कोर्ट तक लड़ाई इनके लिए लड़ी है, लेकिन आपको पता है 4 इंजन की सरकार है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और पूरे दिल्ली में तबाही मचा के रखा है। मुझे लगता है 3 महीने में ये हालत हो गई है, तो 5 साल में क्या हालत होगी, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में एक भी झुग्गी झोपड़ी बचेगी। देखिए, ये कोर्ट का आदेश नहीं था उस समय, जब यहाँ पर 850 रेहड़ी पटरी इस जगह पे लगी हुई थी, जो कि 40-40, 50-50 साल से लगी हुई थी, और यहाँ पे झुग्गियां थी, जो कि 40, 50, 60 साल से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। एलजी साहब एक दिन यहाँ पर आए, और एलजी साहब ने बोला इस नाले के आसपास के जितने रेहड़ी पटरी है, झुग्गियां, उनको तोड़ दिया जाए, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पे पिकनिक स्पॉट मनाया जाएगा, ताकि जो लोग यहाँ पर आएंगे, चाय नाश्ता करेंगे, और यहाँ पे नाले की खूबसूरती देखेंगे। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो अब नाले की खूबसूरती किसको दिखाओगे। यहाँ पर उन्होंने दूसरे दिन बुलडोजर चलवाया, 850 रेहड़ी पटरियों को हटवाया, और वो रेहड़ी पटरी थी जिनको प्रधानमंत्री बीमा कुछ इन रेहड़ी पटरी जो देते हैं उनको वो मिला हुआ था। ये देश का कानून भी बोलता है, सुप्रीम कोर्ट भी बोलती है, अगर 2 से 3 साल से ज्यादा अगर कोई रेहड़ी पटरी एक जगह लगाता है, तो आप उसको जब तक दूसरी जगह नहीं देंगे तब तक आप उसको हटा नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया इन लोगों ने, और उनको तोड़ दिया। दूसरे दिन ही सारी रेहड़ी पटरियों, बिना नोटिस के सारी रेहड़ी पटरियों को हटवा दिया गया। और अभी इसके बाद में उन्होंने, एलजी साहब ने पीडब्ल्यूडी के थ्रू नोटिस पहुंचाया, उनको तोड़वाने का काम करवाने लगे, उसमें हमने रोका। मनीष सिसोदिया जी खुद इस झुग्गी में आए, मौके पे आकर के, और हमने सरकार को इन्वॉल्व करके, और हमने कहा कि जब तक इनको मकान नहीं दिया जाएगा, जब तक इनकी झुग्गी नहीं टूटी जाएगी। हमने लड़ाई लड़ी 6-7-8 महीने तक, इनकी झुग्गी बची रही उस लड़ाई की वजह से। अब देखो, देख रहे हो, सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, क्या कर रही है, क्या गरीबों के साथ में कर रही है। आप यहाँ पर स्थानीय निगम पार्षद है, दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग काफी एक्टिव थे, जैसा कि आपने कहा कि मनीष सिसोदिया भी यहाँ पर आए थे, तो आज आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता प्रदेश, देखिए, आम आदमी के सारे लीडर जो है पूरे सपोर्ट में थे, सारे लोग इनके साथ में खड़े थे। हमने एडवोकेट वगैरह सब हम लोगों ने हायर करवाया था। हम कोर्ट से यहाँ से लेकर के हमने कोर्ट तक लड़ाई इनके लिए लड़ी है, लेकिन आपको पता है 4 इंजन की सरकार है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है, और पूरे दिल्ली में तबाही मचा के रखा है। मुझे लगता है 3 महीने में ये हालत हो गई है, तो 5 साल में क्या हालत होगी, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली में एक भी झुग्गी झोपड़ी बचेगी। यहाँ से इन लोगों को 50 किलोमीटर दूर दिया गया है, बोला गया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की योजना थी, परंतु यहाँ से 50 किलोमीटर दिया गया। अब देखिए, जहाँ पर अच्छा, उसमें भी खड़ा होता है कि 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने इनके रिहेबिलिटेशन के लिए कोई काम क्यों नहीं किया। देखिए, आपको तो पता है इनकी सरकार चल रही थी, हम जहाँ पे हमारी झुग्गियां थी पूरी दिल्ली में, अगर ये लोग कोई प्रोग्राम ना, हमने पूरी कोशिश की कि झुग्गियां ना टूटे, और झुग्गियों को हमने, जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, झुग्गी झोपड़ी वाले बहुत खुश थे, रेहड़ी पटरी वाले बहुत खुश थे। एक गरीबों की सरकार थी जो फ्री बिजली, फ्री पानी, सारी सुविधाएं देने का काम कर रही थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से तोड़ने का काम करे। मोदी जी ने तो कहा था 2018 में, 2018 से बोल रहे हैं कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ पे मकान। इनके सारे कैंडिडेट यहाँ पे आए थे, बड़े बड़े नेता यहाँ पे रुके थे, और सब कार्ड लेके आए थे, और उन्होंने कहा था, कार्ड बना के दिया था कि अगर आपको मकान, झुग्गी तोड़ी जाएगी तो हम आपको मकान देंगे। तो क्या हुआ, मकान तो नहीं दिया, इतनी दूर पहुंचा दिया, वो भी 180 लोगों को मकान दिया है, आधे से ज्यादा लोगों को मकान नहीं दिया है। ना वहाँ पे बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल है, कोई सुविधाएं नहीं है। ये वहाँ पे जाके करेंगे क्या। सारे लोगों का रोजगार यहाँ पे, सारी महिलाएं यहाँ पे लोगों को घरों में काम करती हैं, आदमी लोग रिक्शा चलाते, सबका तो रोजगार यहाँ से जुड़ा हुआ है। आप इतने दूर फेंक दिया, वहाँ पे तो कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे तो किसी घरों में काम भी नहीं कर सकते, ये कैसे वहाँ पे पालन पोषण करेंगे। और हमने कहा भी था कोर्ट से कि आप जो है दूसरा वाला एरिया करवा दीजिए। हमने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी, मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट की थी कि आप कालका जी में झुग्गियां खाली मकान हैं वो खाली पड़े, आप उनको दे दीजिए, आप द्वारका में दे दीजिए, आप नरेला मत भेजिए। लेकिन उन्होंने किसी ने कुछ सुना ही नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।